हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 में। सातवाहन वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं, सातवाहन डायनेस्टी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखो पार्ट 2 में इसके सोर्सेज पे बातचीत कर लेते हैं। दरअसल यदि मैं सोर्सेज की बात करूं, यानी कि जानकारी के स्रोत आखिर ये क्या है, तो देखिए दो प्रकार के सोर्सेज को हमें पढ़ना होता है अक्सर इतिहास में, प्राचीन इतिहास में। दरअसल देखते हैं, पहला हमें लिटरेरी सोर्सेज को देखना होता है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं। तो पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में यदि हम देखें तो कॉइन्स आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं। तो कॉइन्स में अगर हम बात कर लें तो देखो सातवाहन वंश के जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, साथ साथ में गोल्ड कॉइन्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। रोमन इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है कॉइन्स के अंदर। सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था उस समय कर्षपण, है ना, इसमें कर्षपण शब्द को याद रखना है, कर्षपण शब्द को याद रखना है। और अब देखिए धीरे धीरे यहीं से देखिए आप इनके द्वारा लैंड ग्रांट्स भी, भूमि दान भी यहाँ पे देना शुरू होगा या दिया जाता था, ठीक है, लोकल रूलर्स के द्वारा। बट अब हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अभिलेख वाले पार्ट पे चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देखिए सातवाहन वंश की जानकारी देने वाले सबसे प्रसिद्ध जो अभिलेख हैं वो हमें हमें मिलते हैं नाना घाट और नासिक इंस्क्रिप्शन। यानी कि नाना घाट इंस्क्रिप्शंस जो अर्ली सातवाहन के बारे में जानकारी देते हैं, और नासिक इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो कि पोस्ट एरा जो लेटर सातवाहन किंग्स हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स की बात हो गई, इंस्क्रिप्शंस की बात हो गई, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेस को देख लेते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य हमारे पास क्या इसमें अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, देखो सातवाहन वंश के जो रूलर्स की जानकारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हमें देखने को मिलेगी। पुराणों में इनका मेंशन हुआ है, ठीक है। तो पुराणों में कहीं ना कहीं देखो आंध्र व्रतीय इनको कहा गया है। आंध्र का मतलब यहाँ पे आर्यव्रतीय से जोड़ा गया है, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मणीय का पार्ट है। बी डी चट्टोपाध्याय ने इसको बताया है, ठीक है। और दूसरी तरफ व्रतीय का मतलब यदि हम समझे, आंध्र व्रतीय यानी कि व्रतीय का अर्थ होता है सर्वेंट, है ना, सेवक। यानी कि इससे पहले जो मौर्यों के सेवक रहे होंगे, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और आंध्र व्रतीय आपको समझ में आएगा। देखिए सातवाहन का जो इसका अर्थ हम लोग ले सकते हैं, तो सातवाहन का मतलब यहाँ पे 7 हॉर्सेस के रूप में दर्शाया गया है। 7 हॉर्सेस मतलब 7 घोड़े वाला जो रथ है, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि देखिए सातवाहन डायनेस्टी के ही पीरियड में कहीं ना कहीं जो जो वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक रिचुअल्स हैं, है ना, इनको रिवाइवल फेज में इनको लाया गया था। जैसे कि यज्ञ वगैरह करना, है ना, तो इनके रूलर्स के द्वारा कई यज्ञ भी किए जाते थे, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ वगैरह। तो सोर्सेस में इतना ही। आगे